अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब वासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने टेस्ट मैच शुरू कर दिया है। जी हाँ, शोकाज नोटिस केस के ऊपर शुरू होने वाली समाअत आज भी हुई और 1.5 घंटे पर मुहित इस अदालती कार्रवाई के बाद केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। इस केस में फुल कोर्ट की तश्कील के मामले के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई। 2 अदालती मावनीन मुनीर मलिक एडवोकेट और एडवोकेट हामिद खान दोनों पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया गया। वहीं पे वफाकी हुकूमत की जानिब से दोनों अदालती मावनीन के ऊपर एतराज़ कर दिया गया है, लेकिन उस एतराज़ पे बजाय ये होता कि उसको एक्सेप्ट करके उनको ना सुना जाता, हुआ ये कि अदालत ने 2 और अदालती मावनीन ये कहकर शामिल कर दिए कि 2 आपकी साइड के ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो 2 पहले मुकर्रर किए गए थे क्या वो आपकी साइड के हैं। लेकिन बहरहाल एक बात तो मैं पहले भी एक व्लॉग में मैंने ये की थी कि एडवोकेट हामिद खान हो या एडवोकेट मुनीर मलिक साहब हो, अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो है वो उनका एक मौक़िफ़ बहरहाल रहा है। बिलखुसूस मुनीर मलिक साहब जो हैं वो वकालत में एक बड़ा नाम है। उनके जानिब से भी आज मारूज़ात कोर्ट के सामने रखी गई वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश हुए। तफसील से आपको पूरी हेयरिंग का अहवाल बताते हैं कि इस अदालती कार्रवाई में आज क्या क्या हुआ। 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आया और पहले मामूल के केसेस थे जिनके ऊपर हेयरिंग शुरू हुई। उसके बाद फिर इस केस को टेकअप किया गया। आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ख़ुद अदालत में पेश हुए। जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हमने कुछ सवालात फ्रेम किए थे, तो इसके ऊपर जो है वो आप बताएं ज़रा, आपका क्या मौक़िफ़ है। तो सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान साहब ने अदालती मावनीन के मुकर्रर करने के ऊपर एतराज़ किया और बड़ा वैलिड एतराज़ है इसके ऊपर। इस पर मैं पहले भी हम एक व्यू में ये बात कह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो अदालती मावनीन आपने मुकर्रर किए हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं, तो इसलिए जो है ये अदालती मावनीन जो हैं आपने जो मुकर्रर किए हैं ये इस मामले को अदालत देखे। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी मिलती जुलती ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम 2 दूसरी साइड से या आपकी साइड से ले लेते हैं। एडवोकेट ख्वाजा हारिस और एडवोकेट एहसन बून साहब को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया गया। अब ये दोनों अदालती मावनीन जो हैं वो एग्री करेंगे और आके अपनी मारूज़ात पेश करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर तो बहरहाल कल की प्रोसीडिंग में ही पता चलेगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने एक और बात बहुत अहम कही, जो एतराज़ बुनियादी उठाया जा रहा है कि आप तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग में इस कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ा के अपने स्कोप से बाहर निकल रहे हैं। इनडायरेक्टली यही बात अटॉर्नी जनरल ने की और कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद इख्तियारी समाअत है। शोकाज नोटिस जिसे जारी किया गया उसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए, यानी ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग को चला रहे हैं इसका तो बड़ा महदूद इख्तियार है और ये तौहीन अदालत का मामला वैसे भी कंटेम्प्ट करने वाले और अदालत के माबेन होता है। नज़र अब्बास जो SDO जिनको बना दिया गया था इस लड़ाई में या इस बहस में, वो बेचारे भी पेश हुए आज। वैसे इस पे एक चीज़ तो बहरहाल बिल्कुल क्लियर है कि एक जुडिशल ऑफिसर को जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो बेचारा OSD बन गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे एक तरह से शायद इज़हार हमदर्दी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हमारा मकसद तो वैसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते हैं केस क्यों वापस हुआ, आपके साथ भी जो हुआ पता नहीं आपका इसमें कितना किरदार है। अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि क्रिमिनल ओरिजिनल इख्तियारी समाअत के तहत यानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप ये प्रोसीडिंग चला रहे हैं, ये मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है और जो अदालती मावनीन मुकर्रर किए हैं वो 26वीं तरमीम के चैलेंज करने वाले वकला हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया और कहा कि आपकी राय दुरुस्त है, हमें इस बात का इदराक है, चलें हम इसी ग्रुप में से किसी और अदालती मावन को मुकर्रर कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पे एक मरतबा फिर वाज़े की। अच्छा, ये भी अजीब बात है कि इस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार इसको वाज़े कर रहे हैं कि इस केस का या हमारा इस केस की प्रोसीडिंग को चलाने का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है या कोई लेना देना नहीं है। आज भी उन्होंने यही कहा
जस्टिस मंसूर ने कहा कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर ख़ुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। नज़र अब्बास को कल तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मुकालमे में कहा कि आप अदालती मावनीन के लिए कोई नाम तजवीज़ कर दें। तो अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। कस्टम एक्ट का मरकज़ी केस तो आपके सामने ही नहीं है और ये तो आपने कंटेम्प्ट वाली प्रोसीडिंग को आगे चला रहे हैं। फिर उसके बाद अदालती मावन मुनीर मलिक पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2A के तहत फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला इंतज़ामी कमेटी को भेजा जा सकता है। मुनीर मलिक साहब के हवाले से जैसे मंसूर अली शाह ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि क्या तौहीन अदालत केस में हम ऐसा कोई हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए क्योंकि यह अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। फिर उसके बाद मुनीर मलिक साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले केसेस को पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को ही देखना चाहिए। 3 रुकनी कमेटी को तय करना चाहिए कौन से केसेस आईनी बेंच को भेजने हैं। मेरी राय में कमेटी जुडिशल ऑर्डर के को इंतज़ामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती। कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ मैंने देखी है जिसमें यह कहा गया है कि पहले केस गलती से इस रेगुलर बेंच में लग गया था। अगर ये गलती थी तो तब भी इस पर अब जुडिशल ऑर्डर हो चुका है। अब जुडिशल ऑर्डर को दूसरा और जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है। एक वकील हैं शाहिद जमील जो कि मेन केस में जो फिक्स ही नहीं है अभी उसमें वो पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि पेशावर में भी इसी तरह का बेंच तब्दील हुआ था। फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक नोट लिखा था सुप्रीम कोर्ट में जो रोस्टर एक दफ़ा बनता है वो तब्दील होता रहता है। यहाँ एक केस की समाअत एक बेंच करता है, दरमियान में बेंच तब्दील हो जाता है, फिर नया बेंच आ जाता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मतलब ये है कि जब एक केस शुरू हो गया तो उसकी वापसी नहीं है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सवाल इस सूरत में उठेगा कि केस बेंच के सामने ना हो। शाहिद जमील वकील जो हैं उन्होंने कहा है कि पहले सारे केसेस सेक्शन 2 के कमेटी के पास जाएंगे। जस्टिस मंसूर ने कहा है कि अभी तक 2A की कमेटी की जो एक्सरसाइज रही है उसमें कमेटी रेगुलर बेंच सुनती है। जस्टिस मंसूर साहब ने एक बात और भी की। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है वो जो रेगुलर कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की उसका कोई इजलास नहीं हुआ। हालांकि खैर वो अपने ख़त में ये बात कर चुके हैं कि एक इजलास जो खुद उन्होंने कोट किया है कि भाई हुआ था उसमें मुझे कहा गया था कि आप आएँ, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं ऑलरेडी व्यू दे चुका हूँ तो इसलिए जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में मेरा कमेटी में बैठना मुनासिब नहीं है। एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ जब एडवोकेट हामिद खान ने ये कहा कि आइन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस का जिक्र है। तो जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या हम दीगर जजेस की तारीफ़ में आते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो हम दीगर ही होकर रह गए हैं और अदालती रिमार्क्स के ऊपर अटॉर्नी जनरल बस बैठे हुए मुस्कुराते रहे, इंजॉय करते रहे इस प्रोसीडिंग को। केस की समाअत जो है वो अब कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब एक सवाल जो बहुत अहम है वो सवाल ये है कि कुछ देर के लिए अगर मफरूज़े के तौर के ऊपर ये बात बयान की जाए कि अगर ये 2 रुकनी बेंच ये कहे कि इस मामले को, पहली बात तो ये है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इख्तियार समाअत में अदालत इस तरह का ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। एक ऐसे मामले में जो उस बेंच के अपने इख्तियार समाअत से मुतल्लिक है वो ख़ुद तय कर रहा है कि हमारे इख्तियारात को आपने महदूद क्यों किया है, उसको एक महदूद इख्तियार समाअत जो कि तौहीन अदालत का मामला है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला तौहीन करने वाले और अदालत के दरमियान है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या इख्तियार से बाहर निकल के अदालत कोई ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि इसके फुल कोर्ट बनाने के लिए ये मामला कमेटी को भेजा जाए। और दूसरी फिर सवाल ये होगा कि एक जुडिशल ऑर्डर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनी हुई एक कमेटी या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक बना हुआ कानून जो है, क्या उसके तनाजुर में उस जुडिशल ऑर्डर बाइंडिंग होगा उसके ऊपर, इंतज़ामी जो कमेटी है उसके ऊपर। ये वो चंद सवालात हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होने जा रही है। लेकिन बहरहाल एक तासुर ये ज़रूर मिल रहा है कि जो आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम को केस के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया है, 8 आईनी जजेस हैं बेंच में जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ इस केस के ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। वहीं पे ये प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। तो इससे ये तासुर भी मिल रहा है कि उस पूरी प्रोसीडिंग को जो है वो एक तरह से गैर मौसर ना हो जाए या उसको कहीं मुतासिर ना कर दिया जाए। तो मामला बहरहाल टेस्ट मैच की सूरत में चल रहा है और कल 9:30 बजे इसके ऊपर दोबारा समाअत होनी है। जो 2 अदालती मावनीन
और आए हैं। मजमूई तौर पर अदालती मावनीन की तादाद 4 हो गई है। उनमें से क्या कोई अदालती मावन पेश होता है या माजरत करता है, ये बहरहाल कल ही पता लगेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।